वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा चिकन सैंडविच। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। चिकन सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को बॉईल करेंगे। ये मैंने हाफ kg बोनलेस चिकन ली है। इसको मैं पैन में डालूँगी। 1 से 1.5 कप पानी शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक और काली मिर्च को मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम इसको बॉईल करेंगे। इतना बॉईल करेंगे कि हमारी चिकन सॉफ्ट हो जाए। मीडियम फ्लेम की हुई है मैंने। इसको कवर कर देंगे। ये चिकन अच्छी तरह से बॉईल हो गई है। मैंने इसको 15 to 20 मिनट्स तक बॉईल किया है और फिर इसका पानी इसी में मैंने ड्राई कर लिया है ताकि जो हमने नमक और शिमला मिर्च डाली थी उसका फ्लेवर इसमें आ जाए। अब हम चिकन को एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको ठंडा करके इसको फोक की मदद से इसके रेशे कर लेंगे बारीक बारीक से। आप लोग इस तरह से फोक से करेंगे तो बहुत अच्छे रेशे बन जाएंगे और बहुत आसानी से हो जाते हैं। ये देखें मैंने सारी चिकन के रेशे कर लिए। अब मैं इसके अंदर एक खीरा शामिल करूंगी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। एक छोटी गाजर ली है मैंने जिसको बारीक चॉप कर लिया है। दो लहसुन के जवे लिए जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है को शामिल करेंगे। अगर आपको लहसुन का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 2 टेबल स्पून शिमला मिर्च ली है मैंने, उसको भी चॉप करके डाल दिया है। 3 टेबल स्पून कैबेज ली है, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, इसको भी शामिल करेंगे। एक छोटी प्याज ली है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, इसको शामिल करेंगे। वन टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें, क्योंकि हमने जब चिकन बॉईल की थी तो उसमें सॉल्ट और काली मिर्च शामिल की थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे अपने हिसाब से थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून हरा धनिया शामिल करूँगी और 1.5 कप मायोनीज शामिल करेंगे इसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार सैंडविच बनते हैं। बच्चों को बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि इसमें मिर्चें मैंने बहुत कम यूज़ की हैं, सिर्फ ब्लैक पेपर यूज़ की है। आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं, शाम में चाय के साथ, या कोई मेहमान आ जाए तो झटपट तैयार किए जा सकते हैं। देखिए मैंने ये बैटर तैयार कर लिया है। अब इसको साइड में रख देते हैं। अब 2 मैं स्लाइस लूँगी, इनकी हम साइड कट कर देंगे और अगर आपको साइड पसंद है तो आप इसको काटिए नहीं, इसी तरह हम सैंडविच बना लेंगे। चारों तरफ से इसको कट कर देंगे। इसी तरह मैं दूसरे स्लाइसेस भी कट कर लूँगी। दो स्लाइस जब हम एक साथ कट करते हैं तो वो इक्वली कट होते हैं और फिर जब उनको आपस में ज्वाइन करते हैं तो फिर वो ऊपर नीचे नहीं होते, बिल्कुल लेवल्स में रहते हैं। ये देखिए मैंने चारों तरफ से काट लिए हैं और ये जो हमारे बच गए इसमें हम थोड़ी सी ब्रेड शामिल करके इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, को वेस्ट नहीं करेंगे। अब मैं इन स्लाइस पे एक स्लाइस पे केचप डालूँगी और दूसरे स्लाइस पे ये जो हमने मायोनीज का पेस्ट बना के रखा था
इसको स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर अच्छी तरह से। छुरी की मदद से इसको अच्छी तरह से पूरे स्लाइस पे लगा दीजिए। देखें एक स्लाइस पे अच्छी तरह से स्प्रेड हो गया है। और मैं केचप भी लगा दूंगी एक स्लाइस पे अच्छी तरह से। अब हम केचप वाला स्लाइस उठा के दूसरे स्लाइस पे रख देंगे और उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये आपस में अच्छी तरह ज्वाइंट हो जाए। अब इसकी कटिंग कर देंगे ताकि ये दिखने में अच्छे लगें। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है और हमारे मज़ेदार से सैंडविच बनके तैयार हो गए। हमारे मज़ेदार से चिकन सैंडविच बनके तैयार है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।